मीन राशि वालों, 5 ऐसी सावधानियां जो कि आपको अब बरतनी ही पड़ेंगी जैसे ही शनिदेव वक्री हुए हैं। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 27 नवंबर तक रहने वाले हैं। शनिदेव जो कि अभी मीन राशि के अंदर थे और हैं भी, परंतु अब जैसे ही वक्री हो गए हैं तो ये अपने से एक घर पीछे का परिणाम देना शुरू करते हैं। मीन राशि वालों की जो चंद्र कुंडली होगी उसके अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर अभी तक शनिदेव थे, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, चीज़ों का अटकना, है ना, ये चीज़ें आपके अंदर बार बार देखने को मिल रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जो कि सोचा तो अच्छे के लिए था पर हो बुरा गया। परंतु अब क्या है, शनिदेव 12वें घर का भी परिणाम देंगे। तीसरे घर के ऊपर एस्पेक्ट था जो, वो अब दूसरे घर के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही जो 7वें घर का एस्पेक्ट था वो छठे घर के ऊपर भी दिखेगा, और जो 10वें घर का एस्पेक्ट था वो आपके 9th हाउस के ऊपर दिखेगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या, एक तो आपके इस टाइम के अंदर आपको खर्चे के बारे में नहीं सोचना है। खर्च होगा पैसा, परंतु जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि यहाँ पर ना हो, वहाँ पर ना हो, उतना ही ज़्यादा होगा। तो खर्चा गिनना नहीं है, खर्चा सोचना नहीं है। याद रखो, अंधे हो जाओ इस मामले में। दूसरी सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि पैसे गिनने नहीं है। जब भी पैसे आएँ तो पैसों की गिनती नहीं करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पैसे गिनोगे नहीं। तीसरी बात, यहाँ पर मन बेचैन होगा। खर्चे जो होंगे वो आपके या तो मकान के अंदर कोई दिक्कत आ गई वहाँ पर होंगे, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ होना, अचानक लॉस होना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न इस टाइम में नहीं लेना है। ओके। और यहाँ पर आपको अगर आपके घर के आसपास या फिर हो सके तो हर सारे हफ्ते के अंदर एक बार हॉस्पिटल या फिर जो कोर्ट कचहरी हो उसके आसपास जाकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगानी है। मतलब कैसे, कि अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है या फिर जा सकें तो हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी के बाहर बैठकर चाय वगैरह पी ली, और किसी और को, चाहे कोई अनजान हो, क्योंकि 12वां घर अनजान के लिए होता है, तो आपको वहाँ पर किसी अनजान को चाय ऑफ़र भी करनी है कि चल यार मैं तुझे पिला देता हूँ। तो उससे आपके वो खर्चा भी हो जाएगा और वो चीज़ थोड़ी-सी कम भी हो जाएगी। जो लाखों खर्चे होने होते हैं वहाँ पर आपका उस 5-10 रुपए के अंदर अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ से आपके छठे घर के ऊपर भी एस्पेक्ट है। तो चौथी सावधानी रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपके वो भी दुश्मन निकल कर आएँगे जिनको आपने कभी सहारा दिया था। क्योंकि शनिदेव अब आपके छुपे हुए दुश्मनों को सामने लाते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। तो भी तैयार रहिए। जुलाई 13 जुलाई से लेकर नवंबर एंड तक आपको सारे जो आप जिनको मित्र समझकर बैठे थे ना, वो अपना भेष उतार कर, मुखौटे उतार के आपके सामने आएंगे। परंतु आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ना ही ये सोचना है कि मैंने इनके साथ क्या किया था। मत सोचिए, क्योंकि वो अपना कर्म करेंगे और शनिदेव भी उनके साथ, फिर वो न्यूज़ के तौर पर भी आपको सामने में दिखने को मिलेंगे। पाँचवीं और लास्ट जो सावधानी रखनी है वो ये है कि अब से ही आपको आदत डालनी है, आपको ना ही तो किसी को कुंडली दिखानी है, ना ही बहुत ज़्यादा ये वीडियोस देखनी है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो क्या। क्योंकि जब भी भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि आती है तो शनिदेव थोड़ा-सा उल्टा रिएक्ट करते हैं। ये जितना आप भाग्य को देखेंगे, जितना आप भाग्य के बारे में जानने की सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपकी उल्टी होने लग जाएँगी। अब भाग्य का साथ उतना नहीं होगा जितना आप हार्ड वर्क करोगे, तो वो जो एक लाइन होती है ना, हार्ड वर्क पेज़ ऑफ, है ना? तो वो बस वही चीज़ होगी। हार्ड वर्क करोगे तो मिलेगा, अगर सिर्फ भाग्य को देखोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये थी 5 सावधानियाँ जो कि आपको रखनी ही रखनी है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी हो। ये सावधानियाँ तो रखनी ही हैं, तभी आपको सावधानी से आराम से आप लाइफ जी पाओगे। अभी फाइनेंशियल कोई डिसीज़न नहीं लेना है तो मतलब नहीं लेना है कोई भी बड़ा। अब इस टाइम के अंदर आपकी रात की नींद खराब होगी, बार-बार अकेला रहने को मन करेगा, तो रहिए, क्योंकि ये टाइम वो है जब आपको शनिदेव खुद के लिए टाइम देने को कहते हैं। तो अब जब अकेले होंगे तो आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी है, आपको मेडिटेशन करना है, परंतु आँखें बंद करके नहीं होगा, उसके लिए आँखें खोल कर मेडिटेशन किया जाता है। आप इधर-उधर कंटेंट देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे करना है। वो आपको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ये 5 सावधानियाँ आपको रखनी है ताकि आपको शनिदेव आगे दिक्कत ना दें।